जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य के 18वें अध्याय की कथा। कथा प्रारंभ करूं उससे पहले एक प्रश्न का समाधान करती हूं। कुछ लोगों ने पूछा है कि मैं एक दिन में 2 अध्याय क्यों सुनाती हूं, क्योंकि कार्तिक मास महात्म्य में 35 अध्याय हैं जो हमें 30 दिनों में पूरे करने हैं। इसीलिए 5 दिन तक 2-2 अध्याय की कथा सुनाती हूँ। जो भी अध्याय थोड़ा छोटा होता है उसी के साथ एक और अध्याय जोड़ देती हूँ। 5 दिनों तक ऐसा ही होगा। अब सुनते हैं 18वें अध्याय की कथा। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। नारद जी कहते हैं कि जब भगवान शंकर के गण युद्ध भूमि छोड़कर भागने लगे, तब रौद्र रूपधारी महाप्रभु भगवान शंकर नंदी पर सवार होकर युद्ध भूमि में आए। उनको आया हुआ देखकर उनके पराजित गण फिर से लौट आए और सिंहनाद करते हुए आयुधों से दैत्यों पर प्रहार करने लगे। भीषण रूपधारी रुद्र को देखकर सभी दैत्य भागने लगे। तब जलंधर हजारों बाण छोड़ता हुआ शंकर जी की ओर दौड़ा। उसके शुंभ निशुंभ आदि वीर भी शंकर जी की ओर दौड़े। इतने में शंकर जी ने जलंधर के सब बाण जालों को काट दिया और अपने अन्य बाणों की आंधी से दैत्यों को अपने फरसे से मार डाला। खड़गोरमा नामक दैत्य को अपने फरसे से मार डाला। बलाहक का सिर काट दिया। धसमर भी मारा गया और शिवगन शिची ने प्रचंड नाम के दैत्य का सिर काट डाला। किसी को शिवजी के बैल ने मारा और कई उनके बाणों के द्वारा मारे गए। यह देखकर जलंधर अपने शुंभादिक दैत्यों को धिक्कारने लगा और भयभीतों को धैर्य देने लगा, पर किसी प्रकार भी उसके भयग्रस्त दैत्य युद्ध को नहीं आते थे। अब दैत्य सेना पलायन करने लगी थी। तब महाक्रुद्ध जलंधर ने शिवजी को ललकारा और 70 बाण मारकर शिवजी को दग्ध कर दिया। भगवान शिव उसके बाणों को काटते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने जलंधर की ध्वजा, छत्र और धनुष को भी काट दिया। फिर 7 बाणों से उसके शरीर में तीव्र आघात पहुंचाया। धनुष के कट जाने पर जलंधर ने गदा उठा ली। तब भगवान शिव ने उसकी गदा के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब उसने समझा कि शंकर जी तो मुझसे अधिक बलवान हैं। अतः उसने गंधर्व माया उत्पन्न कर दी। अनेकों गंधर्व और अप्सराओं के गण पैदा हो गए। वीणा और मृदंग आदि बाजों के साथ नृत्य और गान होने लगा। इससे अपने गणों सहित रुद्र भी मोहित हो गए और उन्होंने युद्ध करना बंद कर दिया। फिर तो काम मोहित जलंधर बड़ी शीघ्रता से शंकर जी का रूप धारण कर वृषभ पर बैठ पार्वती जी के पास पहुंचा। उधर महादेवी पार्वती ने जब महादेव शंकर जी को आए देखा तो अपनी सखियों का साथ छोड़ दिया और वे आगे आई। परम मनोहर सुंदरी को देखकर जलंधर का वीर्यपात हो गया और वह वहीं पर जड़ हो गया। तब गौरी ने उसे दानव समझा और वह वहां से अंतर्ध्यान हो गई और उत्तर की मानस पर चली गई। तब पार्वती जी ने विष्णु जी को बुलाया और दैत्य धन का वह सब कृत्य कहा और प्रश्न किया कि क्या आप इस बात से अवगत हैं। तब भगवान विष्णु ने कहा, आपकी कृपा से मुझे सब ज्ञात है। हे माता, अब आप जो भी आज्ञा करेंगी मैं उसका पालन करूंगा। तब जगत माता ने विष्णु जी से कहा, उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण उचित है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम उसकी पत्नी का पतिव्रत भ्रष्ट करो, वह दैत्य तभी मर सकेगा। पार्वती जी की आज्ञा पाते ही विष्णु जी उस आज्ञा को शिरोधार्य कर छल करने की इच्छा से जलंधर के नगर की ओर गए। यहाँ पर कार्तिक मास महात्म्य के 18वें अध्याय की कथा पूर्ण होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनते हैं कार्तिक स्नान की कहानी। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। व्रत नियम बहुत करती थी, दान पुण्य भी बहुत करती थी। आए कार्तिक का स्नान करती थी। जब कार्तिक का महीना आया तब उसने सोचा कि इस बार हरिद्वार गंगा जी के किनारे जाकर कार्तिक का स्नान करती हूँ। तब उसने अपने बेटे से कहा कि मुझे कार्तिक का स्नान करना है, इसीलिए मैं हरिद्वार जाकर रहूंगी। तब उसका बेटा बोला कि माँ, हरिद्वार में तो बड़ी ठंड होती है और वैसे भी तुम अकेली वहां कैसे रहोगी, तुम मत जाओ। लेकिन माँ बोली कि नहीं बेटा, मैं जरूर जाऊंगी। कार्तिक के महीने में गंगा स्नान का बड़ा पुण्य मिलता है। तब हार थककर बेटे ने माँ की बात मान ली। उसने अपनी पत्नी से कहा कि मेरी माँ के लिए थोड़े से लड्डू और सुहाली बना दो। मेरी माँ हरिद्वार रहने जा रही है, वहां रहकर कार्तिक का स्नान करेगी और व्रत पूजा करेगी। व्रत खोलते समय कुछ खा लिया करेगी। बड़े जले भुने मन से उसकी पत्नी ने सास के लिए थोड़े से लड्डू और थोड़ी सी सुहाली बना दी। बेटा अपनी माँ को लेकर हरिद्वार के लिए चल दिया। वहां जाकर उसने अपनी माँ के लिए एक छोटी सी कुटिया बना दी
और आसपास वालों से कहने लगा कि मैं अपनी माँ को कार्तिक स्नान के लिए यहाँ पर छोड़कर जा रहा हूँ, मेरी माँ का ध्यान रखना। वह अपनी माँ को छोड़कर वहां से आ गया। अब बुढ़िया माई रोज सुबह 4 बजे उठ जाती, उठकर गंगा जी नहाती, भगवान विष्णु की पूजा करती, तुलसी जी की पूजा करती, कार्तिक मास की महात्म्य और कथा करती और सारा दिन भजन कीर्तन करती। ऐसे में ही उसके दिन कब बीत गए उसे पता ही नहीं चला। कार्तिक का महीना पूरा होने को आया, बस 4 दिन बचे थे। रात में किसी ने दरवाजा खटखटाया। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला तो पूछा कौन है। तब वहां देखा तो एक दिव्य पुरुष खड़ा है। उसने कहा कि मेरा नाम सावन है। तब बुढ़िया माई कहने लगी कि सावन आया, मुझे तो बहुत भाया। सावन में बहुत सारे तीज त्योहार आते हैं, भाई बहन की प्रेम को दर्शाते हैं। सावन ने कहा, माई मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो। तब बूढ़ी अम्मा ने लड्डू का थाल उसके आगे कर दिया और कहने लगी कि लो तुम लड्डू खा लो। सावन ने एक लड्डू उठाया और उठाकर खा लिया। जब जाने लगा तब झोपड़ी पर एक लात मारी। लात मारते ही झोपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। दूसरे दिन रात में फिर किसी ने दरवाजा खटखटाया। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोल के देखा तो फिर कोई दिव्य पुरुष था। बुढ़िया माई ने पूछा कि कौन है। तब उसने कहा कि मैं भादवा हूं। बुढ़िया माई बोली कि भादवा आया भी बहुत सुहाया, इस महीने में भी बहुत तीज त्योहार आते हैं, इस महीने में तो भगवान जन्म पाते हैं। भादवे ने कहा, माँ मुझे भूख लगी है। तब बुढ़िया माई बोली कि लो लड्डू तुम भी खा लो। ऐसा कहकर लड्डू का थाल उनके आगे कर दिया। भादवे ने भी एक लड्डू उठाया और खा लिया। जाते समय लोग झोपड़ी को लात मारी तो उसकी दूसरी दीवार भी सोने की हो गई। तीसरे दिन फिर किसी ने दरवाजा खटखटाया तो बुढ़िया माई ने दरवाजा खोल के देखा तो फिर कोई दिव्य पुरुष था। पूछा कौन है, तो उसने कहा मैं आसोज हूं। बुढ़िया माई बोली, आसोज आया बहुत सुहाया, इसमें पितरों के दिन आते हैं, घर में पितर आते हैं, खूब आशीर्वाद बरसाते हैं। माता घर में आती है, खूब धन दौलत बरसाती है। तब आसोज ने कहा कि बुढ़िया माई मुझे भूख लगी है। तो बुढ़िया माई ने लड्डू का थाल उनके आगे कर दिया और बोली लो भाई लड्डू खा लो। उसने भी एक लड्डू उठाया और खा लिया। जाते समय झोपड़ी को जो लात मारी तो तीसरी दीवार भी सोने की हो गई। चौथे दिन फिर किसी ने दरवाजा खटखटाया तो बुढ़िया माई ने दरवाजा खोल के पूछा कि कौन है। तब उन्होंने कहा कि मैं कार्तिक हूं। बुढ़िया माई तो खुश हो गई, बोली कार्तिक आया, मुझे तो बहुत सुहाया, आप ही के लिए तो इतनी दूर हरिद्वार आई हूं। बुढ़िया माई ने कार्तिक की खूब आवभगत की। कार्तिक ने कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है। बुढ़िया माई ने कार्तिक को भी लड्डू खाने को दिए। कार्तिक ने जाते समय झोपड़ी को लात मारी तो चौथी दीवार भी सोने की हो गई। झोपड़ी की जगह बड़ा महल खड़ा हो गया। करते करते कार्तिक का महीना पूरा हो गया। बुढ़िया माई का बेटा जब उसे लेने आया तो झोपड़ी की जगह पर बड़ा महल देखकर हैरान रह गया। सोचने लगा कि मेरी माँ की झोपड़ी कहाँ गई, मेरी माँ कहाँ गई। आस पड़ोस में पूछा कि मैं अपनी माँ को छोड़कर गया था, उसकी झोपड़ी कहाँ गई। तो सभी कहने लगे कि इस महल में ही तुम्हारी माँ रहती है, तुम अंदर जाकर देखो। उसने अंदर जाकर देखा तो माँ बड़े सुख से बैठी थी। खूब हीरे मोती सोना चांदी हो रहे थे, खूब नौकर चाकर घूम रहे थे। तो उसने पूछा माँ ये सब कैसे हुआ। तब उसने कहा बेटा कार्तिक के भगवान की कृपा हुई है। तब उसने बहुत सारा सोना चांदी इकट्ठा किया और अपनी माँ को लेकर चल दिया। घर आया तो उसकी बहू तो देखकर हैरान रह गई। सोचने लगी मुझे पता होता कि कार्तिक स्नान का इतना फल होता है तो मैं अपनी माँ को ना कार्तिक स्नान करा देती। ईर्ष्या के मारे वो तो जल भुन गई और अगले कार्तिक आने का इंतजार करने लगी। जब अगला कार्तिक का महीना पास आया तब बहू अपनी माँ से कहने लगी कि माँ इस बार तुम भी कार्तिक का स्नान करने के लिए हरिद्वार में जाकर रहो, पूरे महीने वहीं रहना और आते समय मेरे लिए बहुत सारा सोना लेकर आना। तब उसकी माँ बोली देख बेटी तेरी सास तो धर्म कर्म वाली है, पूजा पाठ करती है, 1 महीना वहां रह आई
मेरा तो ना मन लगता है पूजा पाठ में और ना मुझे आता है पूजा पाठ करना। लेकिन उसने कहा कि माँ मुझे नहीं पता, तुम्हें जाकर वहां करना क्या है, तुम्हारे रहने खाने का इंतजाम मैं कर दूंगी, तुम जाकर वहां रह लो और 1 महीने बाद खूब सारा धन लेकर आ जाना। उसकी जिद पर उसकी माँ कार्तिक नहाने को हरिद्वार जाने को तैयार हो गई। अब बहू ने बहुत सारा खाने का सामान बनाकर अपनी माँ को दिया और कहा कि दिन भर तुम खाती रहना और थोड़ा बहुत पूजा पाठ कर लेना, 1 महीना कब निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। इसने अपने पति से कहा कि जाओ मेरी माँ को भी हरिद्वार छोड़ आओ। तो बेटा अपनी सास को लेकर हरिद्वार गया और वहां जाकर एक कुटिया बना दी। उसमें अपनी सास को छोड़ दिया। आसपास वालों से बोला कि मैं अपनी सास को लेकर आया हूं, इस बार मेरी सास कार्तिक नहाएगी तो इनका ध्यान रखना। तो लोगों ने कहा ठीक है। अगले दिन सुबह सुबह कार्तिक का जो स्नान था तो सभी लोग उसे जगाने लगे, कहने लगे कि आओ माताजी कार्तिक का स्नान कर लो। तब वो बोली कि ना बेटा मुझसे तो इतनी सुबह नहीं उठा जाएगा, मुझे तो बड़ी ठंड लगती है, मैं तो ठंडे पानी में नहीं नहा सकती, तुम लोग जाओ। तब वे सब कार्तिक का स्नान करने चली गई। वो बुढ़िया पड़ी सोती रही, सारा दिन सो सोकर निकाल देती, पड़ी सोती रहती और जब भूख लगती तो उठकर कुछ खा लेती। ना कोई पूजा पाठ करती, ना तुलसी सींचती, ना भगवान की पूजा करती, कुछ ना करती, बस पड़ी रहती। इस तरह करते करते पूरा कार्तिक का महीना पूरा होने को आया। अंतिम 4 दिन बचे थे। रात में किसी ने दरवाजा खटखटाया तो उसने उठकर दरवाजा खोला, उठकर पूछने लगी कि कौन है। तब देखा तो एक दिव्य पुरुष खड़ा था। उसने कहा मैं सावन हूं। उसने कहा सावन है तो मैं क्या करूं, सावन में इतने तीज त्योहार आते हैं, खर्चे का काम होता है, बहन बेटी को बुलाओ, खर्चा करो, सिंधारा भेजो, तुम जाओ यहां से। सावन ने कहा माता जी मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तब वह कहने लगी कि जितना खाना है उसमें मेरा ही काम चल जाता है, वही बहुत है, तुम्हें कहां से दूं, तुम जाओ यहां से। अब सावन जाने लगा। एक झोपड़ी पर लात मारी तो झोपड़ी की एक दीवार गिर गई। दूसरे दिन फिर किसी ने दरवाजा खटखटाया तो बुढ़िया माई ने पूछा कि कौन है। उसने कहा मैं भादवा हूं। उसने भादवे को भी खूब खरी खोटी सुनाकर भगा दिया। उसने भी जाते समय झोपड़ी को लात मारी तो दूसरी दीवार गिर गई। तीसरे दिन जब आसोज आया तब उसने उसे भी भगा दिया। अब उसने झोपड़ी को लात मारी तो तीसरी दीवार भी गिर गई। चौथे दिन कार्तिक आया तब उस बुढ़िया ने दरवाजा खोला तो कार्तिक ने कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है। तो वह कहने लगी तो मैं क्या करूं, इतनी ठंड में कार्तिक नहाने के लिए यहां पड़ी हूं, तो अब तुम जल्दी से मुझे बहुत सारा धन दे दो जिससे कि मुझे यहां से छुटकारा मिले। कार्तिक के देवता ने देखा कि बुढ़िया तो धन की भूखी है, नित्य नियम कुछ करती नहीं, पूजा पाठ कुछ करती नहीं, तुलसी में जल तक नहीं देती, सारा दिन सोती रहती है और खाती रहती है। तो कार्तिक के देवता उससे नाराज हो गए और उसे श्राप दे दिया कि जा तू गधी बन जा। जाते समय झोपड़ी को लात मारी तो चौथी दीवार भी गिर गई। कार्तिक का महीना खत्म हुआ। तब बहू ने अपने पति से कहा कि जाओ मेरी माँ को लेकर आओ और खूब धूमधाम से लेकर आना। जाकर बेटा देखने लगा कि जहां सास को छोड़कर गया था वो तो झोपड़ी ही नहीं है, उस जगह पर तो कूड़े का ढेर लगा है और वहां एक गधी घूम रही है। उसने आसपास वालों से पूछा कि भाई मेरी सास कहाँ गई, मैं सास को छोड़कर गया था कार्तिक नहाने के लिए। तो सभी लोग कहने लगे कि तुम्हारी सास कार्तिक तो नहाती नहीं थी, सारा दिन बस पड़ी रहती थी, खाती रहती थी, सोती रहती थी, इसी कारण कार्तिक के भगवान नाराज हो गए और उसे श्राप दे दिया। उसी से वह गधी हो गई है। अपनी सास की ये हालत देखकर उसे बड़ा दुख हुआ, लेकिन वो क्या कर सकता था। वो उस गधी को ही रस्से में बांधकर अपने साथ लेकर चल दिया। घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने पूछा कि मेरी माँ कहाँ है। तब उसका पति कहने लगा कि यही तुम्हारी माँ है। ऐसा कहकर उसने सारी बात अपनी पत्नी को बता दी। बहू को ये बात सुनकर तो बड़ा दुख हुआ कि मेरी माँ की कैसी हालत हो गई है मेरे कारण। तब उसने पंडितों को बुलाया और उसका उपाय पूछा
कि ये सब क्या हो गया है और अब सब सही कैसे होगा। तब पंडित कहने लगे कि तुम्हारी माँ को कार्तिक देवता का श्राप लगा है, कार्तिक के महीने का दोष लगा है। अगर कोई कार्तिक नहाने वाली, नित्य नियम करने वाली, तुलसी पूजन करने वाली औरत के नहाए पानी से इसे नहलवाओगी और इससे भी नित्य नियम करवाओगी, कार्तिक की कहानियां सुनाओगी, तभी जाकर इसका ये दोष छूटेगा और ये वापस इंसान बनेगी। तब बहू भागी भागी अपनी सास के पास गई और उनके चरण छूकर कहने लगी कि माताजी, क्या आप अपने नहलाए हुए पानी से मेरी माँ को नहलवा दोगी, मेरी माँ को कार्तिक की कहानियां सुना दोगी। तब उसकी सास कहने लगी, हाँ बेटी, मेरा नहाया पानी तो नाली में ही जाता है, तुम अपनी माँ को नाली के नीचे बैठा देना, उन पर पानी पड़ जाएगा। तब उस बहू ने सास के नहाए पानी से अपनी माँ को नहलवाया और उन्हें पूरे साल तक नित्य नियम करवाया। कार्तिक का महीना आया तो कार्तिक का स्नान करवाया। उसकी सास रोज कार्तिक की कहानियां सुनाती, कार्तिक का महात्म्य सुनाती। कार्तिक की पूर्णिमा आई तब उसकी माँ पर कार्तिक के देवता की कृपा हुई और वो वापस से इंसान में बदल गई। कार्तिक पूर्णिमा पर स्वर्ग से विमान आया और दोनों बूढ़ी महिलाओं को एक साथ लेकर स्वर्ग को गया। हे कार्तिक के देवता, जैसे आपने बूढ़ी माई पर दया की वैसे ही सब पर करना, जैसे बहू की माँ पर क्रोध किया ऐसे किसी की पे मत करना। बोलिए कार्तिक देवता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। नगर बसेरे की कहानी। किसी गांव में एक जाट रहता था और एक भाट रहता था। दोनों में बड़ी मित्रता थी। एक दिन की बात है, जाट तो अपनी बहन के मिलने चला और भाट अपने ससुराल चला। रास्ते में कुएं की पाल पर दोनों मिले और बैठ गए। जाट कहने लगा, आ भाई नगर बसेरा कर लें। तब भाट कहने लगा कि मैं तो अपने ससुराल जा रहा हूं, मेरी तो वहां पर खूब खातिर होगी, तू ही नगर बसेरा कर ले। अब जाट कुएं की पाल पर बैठ गया, पानी की घंटी ले ली, चावल के दाने ले लिए और नगर बसेरा करने लगा। नगर बसेरा करते बोला कि नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ, माँ ना देगी मावसी देगा द्वारिका का वासी, मीठा मीठा घास वृंदावन का वास, 5 कुल्ठी छठी रास मेरा जिबड़ो श्री कृष्ण जी के पास, डालू पानी हो जाएगी झट से निकल जाए मेरा जी। इस तरह नगर बसेरा करके चल पड़ा। जाट के बहन ने उसकी खूब खातिरदारी की, बुरा चावल जिमाकर खूब बातचीत की। भाट अपनी ससुराल पहुंचा तो देखा ससुराल में आग लगी पाई। बुझाते बुझाते, राख उठाते उठाते हाथ भी काला, मुंह भी काला, रोटी ना पानी। पड़ोसन आई तो बोली, जवाई आया है, कुछ उसको भी पूछ लो। सास बोली, क्या करूं, मेरा तापता भूखता चला आया। पड़ोसन ने एक रोटी और थोड़ी सी छाछ दी, उसे भूख लगी थी, उसने खा ली। शाम को अपने घर आ गए। घर आते समय दोनों फिर मिले तो दोनों ने पूछा, बता तेरी कैसी रही। तो भाट ने कहा कि मेरे ससुराल में तो आग लग गई थी, बुझाते बुझाते हाथ भी काला, मुंह भी काला, रोटी ना पानी। तब जाट कहने लगा, मेरी तो खूब खातिर हुई, मैंने तो तुझसे पहले ही कहा था कि चल नगर बसेरा कर लें। कहने लगा कि चल आ अब कर लें। तो भाट बोला, ना मैं तो अब भी ना करूं, तेरी तो मावसी है, पता नहीं रोटी देगी भी या नहीं देगी। मेरी तो माँ है, दही की छुचली चुरमा की पेड़ी गेट पे लेके खड़ी पावेगी। भाट ने नगर बसेरा नहीं किया। जाट ने फिर से नगर बसेरा कर लिया। नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव, ताता माड़ा तापसी देगी मेरी माँ, माँ देना मावसी देगा द्वारिका का वासी, मीठा मीठा घास वृंदावन का वास, 5 कुल्टी छठी रास मेरा जिबड़ो श्री कृष्ण जी के पास, डालू पानी हो जाएगी झट से निकल जाए मेरा जी। इस तरह नगर बसेरा करके चल पड़ा। भाट और जाट दोनों घर पहुंच गए। घर पहुंचते ही जाट की मावसी ने तो उसका बहुत लाड चाव किया, बहुत खातिरदारी की। भाट घर पहुंचा तो उनकी भैंस खो गई। अब उसका बापू एक लाठी उठावे एक तरे, कहने लगा, ससुराल गया तो आग लगा दी, यहाँ आया तो भैंस खो दी, पहले भैंस ढूंढ कर ला तभी रोटी पानी मिलेगी। अब भाट को सारा दिन हो गया ढूंढते ढूंढते, पर भैंस नहीं मिली। बाजार में फिर दोनों मिले तो जाट ने पूछा, बोल कैसी रही।
तब भाट कहने लगा कि आते ही मेरे बापू की भैंस खो गई, बस ढूंढ रहा हूं सुबह से, ना रोटी ना पानी। तब जाट कहने लगा, मैंने तो पहले ही कहा था नगर बसेरा कर ले। तब भाट बोला कि तेरे नगर बसेरे में यदि इतना गुण है तो चल अब कर ले। दोनों बैठ गए, नगर बसेरा करने लगे। नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाव, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ। माव देना मावसी देगा द्वारिका का वासी, मीठा मीठा घास वृंदावन का वास। 5 कुल्टी छठी रास मेरा जिवड़ा श्री कृष्ण जी के पास। डालो पानी हो जाएगी झट से निकल जाए मेरा जी। इस तरह नगर बसेरा करके चल दिए। थोड़ी दूर चले थे कि भैंस मिल गई, उसे लेकर अपने घर गया। तब उसकी माँ कहने लगी, अरे क्या करते हो, लड़के को आते ही निकाल दिया, सारा दिन हो गया भूखे प्यासे। तब उसे खूब उसकी खातिरदारी की, उसे खूब अच्छी तरह जिमाया। सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सब कोई कार्तिक में पीहर सासरे आते जाते नगर बसेरा जरूर करे। बोलिए नगर बसेरे की जय हो। कार्तिक मास के रविवार की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, रविवार की व्रत करती थी। उसके गोबर का नियम था, गोबर से चूल्हा लीपती तब ही रोटी बना कर खाती। उसकी पड़ोसन के पास गाय थी, उसके यहाँ से गोबर ले आती। एक दिन पड़ोसन ने ईर्ष्या के मारे गाय अंदर बांध ली। बुढ़िया माई को उस दिन गोबर नहीं मिला, ना उसने गोबर मिला, ना उसने चूल्हा लिपा और ना ही बनाया ना खाया, ऐसे ही भूखी पड़ी रही। सपने में सूर्य नारायण भगवान आए और पूछा, बुढ़िया माई भूखी क्यों पड़ी है? तब बुढ़िया माई बोली कि मेरे गोबर का नियम है, चूल्हा गोबर से लीप के तभी रोटी बनाती हूँ और तभी भोग लगा के खाती हूँ। मुझे आज ना गोबर मिला, ना मैंने लीपा और ना खाया। तब भगवान सूर्य नारायण सोचने लगे कि अगर बुढ़िया माई भूखी पड़ी रही तो पड़े पड़े मर जाएगी, मेरे दोष लगेगा। तब सूर्य नारायण बोले कि बुढ़िया माई बाहर निकल के देख, तेरी गोरी गाय और बछड़ा बंधे हैं। गाय ने एक लड़ी सोने की करी, एक गोबर की करी। पड़ोसन ने देख लिया, सोने की लड़ी को पड़ोसन ने उठा लिया, गोबर की लड़ी बुढ़िया ले आई। उसने चूल्हा लिपा, लीप पोत के रोटी बनाई, भोग लगाया और खा ली। अब वो रोज ऐसे ही करने लगी। सूर्य नारायण भगवान सोचने लगे कि मैंने बुढ़िया माई को धन दिया, लेकिन बुढ़िया माई को तो लेना ही नहीं आया। अब सूरज भगवान ने अपनी माया फैला दी और आंधी मेघ बरसा दिए। बुढ़िया माई ने देखा तेज आंधी चल रही है, बारिश हो रही है, तब उसने गाय अंदर बांध ली। अब जब गाय ने एक सोने की लड़ी की, एक गोबर की पोथी की, तब बुढ़िया माई को पता चला। तब उसने सोने की लड़ी भी घर में रख ली और गोबर से चूल्हा लीप के रोटी बना के खा ली। अब पड़ोसन को उस दिन सोना नहीं मिला तो उसे बड़ा गुस्सा आया। उसने राजा से शिकायत कर दी कि बुढ़िया की गऊ तो सोना हगती है, ऐसी गऊ तो राजा महाराजा के होनी चाहिए। राजा ने नौकर भेज के गाय अपने घर मंगा ली। राजा बोला कि गलीचे बिछा दो, गऊ तो सोना हगेगी। गाय ने सारा घर गोबर से भर दिया। राजा ने बुढ़िया माई बुलवाई और पूछने लगे कि तुम्हारे घर पर तो सोना हगे, हमारा गोबर से भर दिया। तब वह कहने लगी कि महाराज जी, मेरे तो गोबर का नियम है, गोबर से चूल्हा लीप के खाना बना के खाती हूँ। एक दिन गोबर नहीं मिला तो भूखी पड़ी रही और सो गई। सपने में सूरज नारायण दिखे और उन्होंने कहा कि बुढ़िया माई भूखी क्यों पड़ी है। तब मैंने उन्हें बताया कि आज मुझे गोबर नहीं मिला। तब उन्होंने कहा कि बाहर जाके देखो। मैंने जाके देखा तो गाय बछड़ा बंधे थे। अब गाय एक सोने की लड़ी करे, एक गोबर की। पड़ोसन सोने की ले जाती और गोबर की मैं ले आती। एक दिन आंधी तूफान आए तो मैंने गाय अंदर बांध ली। तब जाके मुझे पता चला कि एक सोने की लड़ी और एक गोबर की पोथी करती है। पड़ोसन को उस दिन सोना नहीं मिला तो आपसे चुगली कर दी, मुझे तो सूरज नारायण भगवान ने दी है। तब राजा ने बुढ़िया माई को गाय भी दी और पुरस्कार भी दिया, बहुत सारा धन दिया। पड़ोसन को दंड दिया, जैसे बुढ़िया माई को आए वैसे सबको आना, कहते सुनते हुंकारा भरते को। बोलो सूरज नारायण भगवान की जय हो। तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। धन तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी,
नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। जहाँ के पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने में हुई हरियाली, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने में हुई पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। जो कोई तुलसा जी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। जो कोई तुलसी जी को दोपहर को गाए, खीर खांड के भोग लगाए, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। जो कोई तुलसी माँ को शाम को गाए, श्री कृष्ण जी की आरती उतारे, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। जो कोई तुलसी जी को रात में गाए, श्री कृष्ण जी के चरण दबाए, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजो महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। हरि की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। बोलिए तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो।